श्वसन लेने की क्षमता है, जिंदा ज्ञान है, एक में ज्ञान नहीं है। जैसे ये पंडाल देख रहे हैं, खंभे लगे हैं, नीचे मैट है, चटाई है, माइक है। अच्छा, इसको अलग अलग न कहकर यदि हम ये कह दें मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, सब आ गए, सब आ गए इसी में। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा में ज्ञान नहीं है। किसमें है? प्राणी में, जीव, जिसको हम लोग कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, इसमें ज्ञान है। वो जानता है कि ये मिट्टी है, ये पानी है, लेकिन मिट्टी को नहीं पता कि मैं मिट्टी हूँ, या ये पानी है, ये हवा है, उसे पता नहीं है। ज्ञान नहीं है। तो प्राणियों में ज्ञान है, लेकिन प्राणियों में जो श्रेष्ठ है वो मनुष्य है। कल थोड़ी चर्चा हुई थी, प्राणियों में केवल इतनी क्षमता है, वह प्रकृति के नियंत्रण में कार्य करते हैं, कुदरत के नियमों के तहत अपना उदर पोषण कर लेते हैं और प्रजनन कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं। देखो, एक चींटी को भी देखो, चलती रहती है, एक ही उद्देश्य, भोजन मिले। पक्षी को देखो, सुबह से शाम तक वह अपने लिए चारा ढूंढने में लगा रहता है। जंगल के पशु यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं अपना आहार ढूंढने के लिए। मक्खी, मच्छर सब आहार ढूंढते हैं और प्रजनन कर लेते हैं। मनुष्य कुछ अलग है, इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। क्या अलग है? थोड़ी सी बातें, और हम क्या कर सकते हैं। मनुष्य में जो सबसे बड़ा, मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है प्रकृति की ओर से, जो अन्यों को नहीं है, वो क्या है? सबसे बड़ा वरदान है मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। ये मूल बात को समझे थोड़ा से, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। सत्संग में कुछ सीखने हैं, हमको कुछ समझना है, और सीख और समझ करके जीवन को बदलना है, परिवर्तित करना है। क्योंकि यदि हम जैसा जीवन जीते हैं, जी रहे हैं, और आगे भी वैसे ही जीते रहेंगे, तो फिर सत्संग का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इन बातों को समझना है। मैं बिल्कुल सरल बातें कह रहा हूं। मनुष्य को प्रकृति की ओर से जो सबसे बड़ा वरदान मिला है, वह क्या है? मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। हम मन पसंद का रास्ता का चुनाव करते हैं, मतलब चुनाव की स्वतंत्रता है। और हमारा जीवन चुनावों का परिणाम है, परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, चुनावों का परिणाम है। सुबह से शाम तक हमारे जितने क्रियाकलाप हैं, जितनी गतिविधियां हैं, हर जगह हम चुनाव करते हैं। और चुनाव का मतलब होता है आपके पास विकल्प हैं। ये सड़क है, सड़क, बस जैसे ही सड़क के किनारे आप गए, आपके पास विकल्प है। क्या? आप रायपुर की ओर जाएं या फिर धमतरी की ओर जाएं, विकल्प है चुनाव करने की। हर पल दोराहा होता है, हर पल दोराहा होता है। आप जैसा हैं वैसा बने रहने के लिए, या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए। हर पल, हर पल आपके पास में अवसर है। तो ये चुनाव की स्वतंत्रता है।
हम हर समय चुनते हैं। मैंने कहा ना, सुबह से जब तक जागते सोते, जब हर समय कह लो, बस खत्म बात। जैसे सुबह आपको बिस्तर छोड़ना है, कितने बजे छोड़ना है इसका चुनाव कौन करता है? आप करते हैं। सुबह आप 5 बजे भी बिस्तर छोड़ सकते हैं और सुबह 7 बजे भी बिस्तर छोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। लेकिन अंतर क्या होगा? 5 बजे उठने वाले के लिए 2 घंटे अतिरिक्त समय मिलेगा दिन का, उसका दिन बड़ा हो जाएगा। और कहीं 7 की जगह कहीं 8 हो गया तो 3 घंटा छोटा हो जाएगा उसका दिन, 3 घंटा। तो दिन को बड़ा करना है, दिन को छोटा करना है, ये आप पर निर्भर है। फिर उसके बाद में उठकर क्या करना है, ये आप पर निर्भर है, आप पर। या तो आप मोबाइल उठा करके मोबाइल को सर्च करने लगें, कुछ देखने लग जाएं, या फिर आप सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके या तो आप वॉकिंग में चले जाएं, घूमने टहलने के लिए, या फिर आप योग प्राणायाम कर लें, या फिर घर का काम निपटा लें, या फिर ध्यान चिंतन करने लग जाएं। बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। सुबह उठते ही आप क्या करने वाले हैं और उसी से परिणाम आता है जीवन में। उसी से दोनों प्रकार के, देर तक सोएंगे तो उसका अलग परिणाम आएगा और जल्दी उठेंगे तो उसका अलग परिणाम आएगा। सोनू शर्मा ने कहा एक बार कि आप सूर्य को जगाओ, सूर्य आपको न जगाए। क्या कहा? आप सूर्य को जगाओ, उगते सूरज को देखो, उगते सूरज को। इसका कहने का मतलब है आप पहले उठो, पहले, और अपना काम करो। थॉमस जेफरसन ने कहा था कि मुझे उगते हुए सूरज ने कभी बिस्तर पर नहीं पाया, उगते हुए सूरज ने मुझे कभी बिस्तर पर नहीं पाया। अब बात सुबह जल्दी उठने के लिए एक बड़ी शर्त होती है। क्या है वह? क्या है? रात में जल्दी सोना। आप ध्यान दो कहते हैं ना, आप गुड मॉर्निंग का जो अलार्म लगाते हो ना, उससे अच्छा क्या होगा, आपको गुड नाइट का लगाना पड़ेगा। मतलब आप रात कितनी जल्दी आप सोएंगे उतनी ही जल्दी तो उठेंगे। रात में आप 12 बजे के बाद सोते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। सूरत जैसे सिटी में तो लोग 9 बजे के बाद तो दुकानें बंद करते हैं, 9-10 बजे घर आते हैं तो 12 बजे के बाद आसपास भोजन करते हैं। खुदे बताते हैं, हम क्या बताएं उनको। अच्छा, हमने कभी ऐसा हुआ है बहुत पहले, अब तो मैं चाहता नहीं हूँ, बहुत पहले 20 साल 25 साल पहले जब घरों में आमंत्रण देने जाना होता था कार्यक्रम का, तो कब मिलेंगे? या तो रात में मिलेंगे या तो सुबह सुबह मिलेंगे। सुबह कहाँ उठते हैं, तो रात में प्रायः जाते थे 11 बजे, 11:30 बजे तो भोजन करते हुए मिलते थे। कमाल है, वहां रात होती ही नहीं है। अब सुबह देर में उठते हैं। नहीं, ये जीवन शैली सही नहीं है। सुबह जल्दी उठ सकते हैं आप, फिर उसके बाद में किसी भी काम के लिए, देखिए मैंने कहा ना, कई प्रकार के विकल्प आपको तैयार हैं। या तो आप कुछ भी अटपटा सा काम शुरू कर दें, या फिर जीवन निर्माण का काम शुरू कर दें, जिससे आपका जीवन सुखमय हो, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय हो, आध्यात्मिक जीवन सुखमय हो। ये सारी चीज़ें आप खुद समझ लें उस चीज़ को। कभी कभी मैं लोगों के बीच जब ये बातें कहता हूँ, साधना की बातें कहता हूँ, तब कहता हूँ कि भाई साधना के लिए समय निकालो। कहते नहीं, भजन के लिए समय निकालो। कब है भजन के लिए समय निकालना, कैसे निकालना है भजन के लिए समय, कैसे करना है भजन, ये एक मुद्दा है। लेकिन लोग प्रायः क्या कहते हैं,
मेरे पास समय नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती, लोगों को समय की कमी का रोना रोते हैं। लेकिन मैं पूछूं आपसे, जिन्हें आज आप सफल कहते हैं, जिन लोगों को आप सफल कहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हों, किसी भी, चाहे वह व्यवसाय के क्षेत्र में सफल हों, राजनीति के क्षेत्र में सफल हुए हों, खेल के क्षेत्र में सफल हुए हों, संगीत में सफल हुए हों, किसी भी क्षेत्र में, चाहे साधना में सफल हुए हों, उनके जीवन के बारे में पढ़ लो। क्या लिखते हैं वो, क्या बताते हैं वो? यही बताते हैं कि वो कभी भी समय के कमी का रोना नहीं रोते हैं। उनके लिए भी उतना ही समय था जितना दुखी और परेशान लोगों के लिए भी समय है। इसी दुनिया में एक आदमी सफल हो रहा है, सुखी हो रहा है, आनंद होकर के जी रहा है, और एक दूसरा इंसान है, दुखी है, अशांत है, पीड़ित है, और दूसरों को भी तकलीफ देने में लगा हुआ है। इसी दुनिया में आपके ही घर में, परिवार में देखना, रिश्तेदारों में देखना, एक आदमी बड़ा खुश है और एक आदमी हर समय नाराज, शिकायत से भरा हुआ। तो वो उनका चुनाव है कि किस प्रकार से जीवन जीना है, वो उनका चुनाव है। तो मैं प्रायः कहता हूं लोगों को, आप साधना के लिए कहते हैं कि समय नहीं मिलता, 2 समय निकाल लो जीवन में। कौन कौन सा समय? 2 समय। और ये जीवन में 24 घंटे में 2 समय बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन सा समय 2 है? सुबह जब नींद खुले, और दूसरा है रात्रि में जब आपको बिस्तर पर जाना हो, नींद के पहले, नींद खुलने के बाद, नींद आने के पहले। ये 2 समय को संभाल लो तो मानो पूरे जीवन को संभाल लिए। कैसे संभालने का मतलब है? सुबह जैसे नींद खुले, क्यों संभालने के लिए कह रहा हूं मैं? इसलिए क्योंकि जीवन को दिशा देना है। इस भेद को समझे आप। जीवन को दिशा देना है। क्यों दिशा देना है? फिर से मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप सही दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में नहीं जा रहे हैं? कैसे जानते हैं इसको? कैसे जानते हैं? दिशा का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? अपने जीवन की दिशा। जीवन की दिशा का निर्धारण। आप कहेंगे मैं तो सही दिशा में जा रहा हूं, मैं कहूंगा नहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं, सिद्ध करो सही दिशा में जा रहे हैं, तो शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी आपको अपने जीवन की दिशा का निर्धारण नहीं है। क्यों निर्धारण नहीं है जीवन की दिशा? जीवन की दिशा इसलिए निर्धारित नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं। जीवन में चाहते क्या हैं बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को हम क्या चाहते हैं, और उसके बिना आप नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं या आपकी दिशा सही है कि नहीं है। ये निर्धारण आपको करना पड़ेगा। फिर क्या है? सुबह जीवन को दिशा देने का मतलब है सुबह जैसे नींद खुले तो क्या करना है। जैसे मैंने कहा ना, भजन के लिए लोग कहते हैं भजन करो, तो ऐसा नहीं कि उस समय सुबह उठ करके जोर जोर से भजन गाने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि घर में और लोग सोए हुए हैं। तो फिर या आप किसी रिश्तेदारी में गए हो और जोर से आप बोलने लगेंगे तो व्यवधान होगा, वो ठीक नहीं है, लोग पसंद नहीं करेंगे। जीवन को दिशा देना है तो सुबह का वक्त क्या करना है? आप अपने मन को दिशा दें, अपने विचारों को दिशा दें, क्योंकि यही तो है जीवन को ढालने वाला। तो सुबह उठते ही आप पहला काम क्या करें? थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर आप बैठ जाएं। नहीं बैठ पाते हैं तो लेटे रहें, भले ही बैठ जाएं तो बेस्ट है, बढ़िया। तो क्या करना है? सबसे पहला काम है अपने इष्ट का अभिवादन। अपना जो भी आपके इष्ट हों, जिसको भी मानते हो, इष्ट का मतलब ये हुआ
जिसकी याद करने से आपके मन में श्रद्धा का भाव जगता है, पवित्रता का भाव जगता है, अच्छे के लिए भाव जगता है। चाहे वह वर्तमान के कोई आपके गुरुजन हो या फिर अतीत के कोई महापुरुष हो। किसी की भावना कबीर के लिए हो सकती, किसी की भावना राम के लिए हो सकती है, कृष्ण के लिए, बुद्ध के लिए, महावीर के लिए, भिन्न भिन्न, या वर्तमान के उनके कोई गुरु हो, इष्ट हो, तो उनको याद करना है और याद करके उनको अभिवादन करना है। जैसे हम यहाँ अधिकतम कबीरपंथी लोग बैठे हैं तो प्रायः सुबह जैसे बंदगी का होता है तो अपने ही गुरु जी को या गुरु महाराज को या सदगुरु को याद कर लिए, क्या करना है, और साहेब बंदगी। तो एक क्या होगा, आपका जो मन है ना एक सही दिशा की ओर प्रवाहित होना शुरू कर देगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, अब विचारों को सही दिशा की ओर भेजना है तो क्या करना होगा, इसके लिए आप अपने बारे में अच्छा बोलिए जो चाहते हैं। जैसे इतना तो कह सकते हैं कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है, क्या अब यही चाहते ही हैं, आज का दिन कैसा बीतना चाहिए, अच्छा बीतना चाहिए, तो वो आप अपने आप से बोल दीजिए। इसको कहते हैं आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, अर्थात आपको भीतर वाले तक मैसेज भेजना है। आप क्या कर रहे हैं, आपके भीतर में कौन है, आत्मा, परमात्मा जिसे कहते हैं, सही है कि नहीं है। तो उसके अंदर में एक प्रोग्रामिंग कर लेनी है, वो आपके भीतर में, जिसे ये भाषा तो अभी मैं प्रयोग करना ठीक नहीं है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जो प्रोग्रामिंग करना है, लेकिन सिस्टम तो वही है। थोड़ी सी आप जानबूझ करके ये कहना क्या शुरू कर दें कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। फिर क्या कहना है, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। ये कुछ ऐसे अफर्मेशंस हैं, ऐसे कुछ विचार हैं जिसको आप रोज अपने आप से कहते जाएं। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक बात बताऊं, सुबह सुबह सही धारा में आपके विचार जाना चाहिए। आपके जीवन को सही दिशा की ओर फ्लो करो, और कहीं सुबह उठते ही आपको किसी के बारे में नफरत, किसी के बारे में घृणा, किसी के बारे में नाराजगी, कुछ भी आने लग गया, और फिर सुबह उठते ही आपको अपने घाटे का, अपने व्यवसाय का, अपने काम का तुरंत याद आ गई, या किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपका नुकसान किया, किसी ने आपको गाली दी, वो अचानक याद आ गई सुबह सुबह, तब तो आपका सुबह सुबह ही मन खराब हो जाएगा। अब ऐसा होता है प्रायः। क्या होता है, यदि आप जानबूझ करके मन को सही दिशा नहीं देंगे तो अनजाने में वो सारी चीजें आने लग जाएंगी, अनजाने में अपने आप आने लग जाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अपने खेत में सही बीज डालो, जो आप फसल चाहते हैं, अच्छा न डालो तो भी खेत में कुछ न कुछ उत्पन्न होगा। तो क्या उत्पन्न होगा, वो घास फूस, सही है कि नहीं है, घास फूस अपने आप पैदा हो जाती है। लेकिन आपको फसल चाहिए, फसल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, घास के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इसके आगे एक और बात मैं कह दूं, आप बीज सही बोएंगे तो भी, बीज सही बोएंगे तो भी घास आ जाती है। आखिर में आप धान की खेती करते हैं तो धान की खेती करते धान बो देते हैं, घास कहाँ बोते हैं, घास तो अपने आप उगाती है। तो सावधानी क्या करते हैं, उस फसल की रक्षा के लिए घास की निराई करते हैं, घास को उखाड़ करके फेंकते हैं। ऐसे ही आप सही काम भी करते रहेंगे, अच्छे जीवन जीते रहेंगे, तो भी कुछ न कुछ ऐसे द्वंद्व, कुछ ऐसी विचार मन में आ जाएंगे, उसे हटाने की जरूरत होती है। गोस्वामी तुलसीदास की भी पंक्ति है इसी प्रकार, इसी में उन्होंने कहा है, कृषि निरावहि चतुर किसाना
जिम बुध तजहि मोह मद नाना। चतुर किसान, जो होशियार किसान होते हैं, समझदार किसान होते हैं, वो क्या करते हैं? कृषि निरावहि, घास को निकाल देते हैं। मन में भी घास पैदा हो जाती है, संदेह की घास, अविश्वास की घास, अपनों से अविश्वास होने लगता है। कितने करीब रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते, पिता पुत्र के रिश्ते, सास बहू के रिश्ते, यहाँ तक के गुरु शिष्य के रिश्ते, बहुत जल्दी कुछ बातें हो जाती हैं और तुरंत संदेह पैदा होने लग जाता है, उनके प्रति अविश्वास होने लग जाता है। क्या करना है? उसकी निराई कर लेनी है, निराई कर लेनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि सुबह के वक्त को, सुबह सुबह आप सही दिशा दें। लोग क्या कहते हैं? अंत भला तो सब भला। मैं थोड़ा दूसरा कहता हूं इसको। मैं क्या कहता हूं? जिसका श्री गणेश ही गलत होगा तो अंत कहां से अच्छा होगा? बताओ। अच्छा बताओ, आप लोग जो शर्ट पहने हैं ना, इसका पहला बटन गलत लग जाए, बाकी बटन का क्या होगा? सही होगा? अच्छा, पहला बटन गलत लग जाएगा तो सारे बटन गलत लगने वाले हैं। तो सुबह का वक्त आपने गलत कर दिया, गलत विचारों से शुरू कर दिए, तो पूरे दिन क्या होने लग जाएगा? पूरे दिन आपका विचारों का जो फ्लो है ना, वो बिगड़ जाएगा। आप सोचिए, मैंने अभी कहा था ना, यहां आप गए, आपको जाना है रायपुर, लेकिन आपकी गाड़ी शुरू में कहां मुड़ गई? धमतरी की ओर, जगदलपुर की ओर। अब चाहे जितनी स्पीड से चलो, दिशा ही गलत हो गई, दिशा ही गलत हो गई, तो मंजिल आप नहीं पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो वहां जहां आप नहीं जाना चाहते थे। यही है। तो आपके जीवन की स्थिति कैसे बनती चली जाएगी? एक विकृति वाला, खराब वाला, क्योंकि वही आपने शुरुआत कर दी है। इसलिए मैंने कहा सुबह को संभालना है। सुबह पॉजिटिव मॉर्निंग, इसके बहुत बड़े विचार हैं, अभी मैं इसको संक्षिप्त में बताया। सुबह उठते ही आप मोबाइल का प्रयोग ना करें, ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही ये जो मोबाइल है ना, इसको बहुत बड़ा एडिक्शन अब ये इतनी बड़ी लत है, शराब से भी बढ़ के है ये, शराब से भी। अभी मैं पढ़ रहा था, एक है केमिकल एडिक्शन और दूसरा है बिहेवियर एडिक्शन। तो एडिक्शन ये क्या है? एक है जैसे कोई शराब पी लिया, नशा कर लिया, या कोई तम्बाकू खा लिया, गुटखा खा लिया, ये क्या है? केमिकल को अंदर डाल दिया, वो नुकसान करता है, दिखता है, जल्दी से जल्दी दिख जाता है, वो नशा में आ गया, इधर उधर बोलने लगा, वो तुरंत दिख गया। लेकिन जो आपका व्यवहार है, अब मोबाइल में आप लंबे समय तक कुछ भी देखे चले जा रहे हैं, गलत दृश्य देखे चले जा रहे हैं, गलत वार्ता सुनते चले जाए, तुरंत नहीं दिखाई देगा, सही है ना? लेकिन धीरे 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 आपकी जो प्रकृति है भीतर की, आपकी जो आदत है, उसको बिगाड़ डालेगी वो, और बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा फिर उससे, आपको पता नहीं चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, सुबह के समय में आप अपने को सही दिशा दे दें। दूसरी बात क्या है? रात सोने के पहले, सोने के पहले आपको क्या करना है? सही दिशा। वो सही दिशा क्या है? जब आप बिस्तर पर जाएं तो पहला काम तो ये होगा कि बिस्तर पर जाने के पहले कम से कम 1 घंटा आधा घंटा पहले मोबाइल को बंद कर दें और टीवी को बंद कर दें। इसीलिए रात में भी सही दिशा देना है आपको। रात में भी आपको क्या करना है? सही दिशा देना है। वो क्या है? क्यों मैं सही दिशा कह रहा हूं? या तो आप ध्यान करते हुए बिस्तर पर जाएं, या आप अच्छे ग्रंथों को पढ़ करके जाएं, या अच्छे विचारों को सुन करके जाएं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए जरा से, आप जब भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो रात में पेट उसे डाइजेस्ट करता है, पचाता है। भोजन करते हैं तो रात में पचाता है। अच्छा, भोजन अच्छा होगा या गलत होगा तो भी पचाएगा। आप चाहे जितने गलत चीज डाल दिए हो पेट में, उसका काम है पचाना। लेकिन क्या होगा? गलत चीजों को डाल देंगे तो आपके स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छी को डालेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
ऐसे ही जो आप विचार लेकर के रात में जाते हैं, जो आप चाहे वह देख करके, सुन करके, कई तरीके हैं ना, या तो आप टीवी के सामने बैठ करके दृश्य देखें, लड़ाई झगड़ा मार काट वाला, बहुत ऐसे फिल्म आते हैं, बहुत ऐसे सीरियल चलते हैं जिसमें बस मार काट, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे राग द्वेषपूर्ण ये बातें आती हैं, या अश्लील दृश्य देखे हैं, बहुत गलत दृश्य देखे हों। अब वो क्या होगा, आपने उसको सुन करके और देख करके अंदर डाल दिए। अब उसको भी डाइजेस्ट, उसका भी डाइजेस्ट होगा, कौन करेगा? मन। आप ध्यान दीजिए इस चीज को। पेट भोजन को पचाता है और उससे रस बनता है, वह नुकसान वाला भी हो सकता है और फायदे वाला भी हो सकता है। ये किस पर निर्भर करता है? आपने क्या डाला था पेट में। ऐसे ही मन में आपने क्या डाला, और मन में डालने का रास्ता वो मुंह तो है, लेकिन दूसरा क्या? आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, हाथ से छू करके, बहुत सारी ये जो ज्ञानेंद्रियां उसके माध्यम से आप डालते हैं। और वो कहीं गलत है तब क्या होगा? तो वहां भी पाचन होता है रात में, वहां पर आप सो जाते हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया चलती रहती है। वो कभी नहीं सोता है, अंदर में हमेशा जागता है वो, और हर समय वो कुछ प्रोसेस चलता रहता है। यदि आपने गलत दृश्य या गलत विचार अंदर डाल दिए हैं तो आपके संस्कार गलत बनेंगे, और वही आपके जीवन फिर अगले दिन निर्धारित करेगा। जिन विचारों को आप सोचते सोचते बिस्तर पर जाते हैं, सुबह पहला विचार वही आएगा। आप कभी भी प्रयोग, देखो मैं जो कह रहा हूं ये नहीं है कि किसी पोथी में लिखा है इसलिए है, या किसी ने कहा है, ये प्रयोग कर लो। आप आज ही रात में बिस्तर पर जाना, और जिन विचारों को आप सोचते सोचते आप रात पे सो गए नींद में, तो निश्चित रूप से नियम क्या है, अगले दिन जो सुबह जब नींद खुलेगी पहला विचार वो आएगा। आप ध्यान दीजिए, पहला विचार आएगा। यदि आपने वही किसी से लड़ाई झगड़े की बात हो गई है, या किसी से तनातनी वाली बात हो, अगर वही सोचते सोचते सोए हैं विकार वाला, तो अगले दिन सुबह भी वही विचार जागृत हो जाएगा। वो केवल विश्राम करता है बस। जब आप सोए रहते हैं ना, तो विचार वहां केवल खड़ा रहता है दरबान की तरह, और जैसे नींद खुली और फिर से विचारों का चेन जो है वो लिंक हो जाता है। ये नियम है मन का। तो मेरा मतलब ये है, आप भजन साधना करना चाहें तो न उसके लिए अलग से आप स्वाध्याय के लिए समय निकाल पा रहे हो, न आप सत्संग के लिए समय निकाल पा रहे हो, और आत्मचिंतन के लिए, आत्मविश्लेषण के लिए समय ना निकाल पा रहे हो। निकालना चाहिए, ध्यान दो, निकालना चाहिए आत्मविश्लेषण के लिए। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन का विश्लेषण नहीं करेंगे, निरख परख नहीं करेंगे, मुझे कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन जीना चाहिए, मैं सचमुच जीवन में क्या चाहता हूं, कभी पूछे ही नहीं अपने आप से, कभी अपने आप से वार्ता ही नहीं किए, कैसे होगा? फिर मुझे क्या क्या बदलाव कर लेना चाहिए जो मैं चाहता हूं उसके लिए है, या क्या क्या मुझे नई चीज ग्रहण कर लेना चाहिए, कभी सोचा ही नहीं गया है। मैंने कहा था ना, कल ये बात कही थी, हम केवल इतना ही कर लेते हैं कि हमारा पेट भर जाए। अब उसके लिए धन कमाते हैं, सही है, और कमाना भी चाहिए, धन कमा लेते हैं तो वो तो कर ही लेते हैं, और ये भी कर लेते हैं चलो आपके बाल बच्चे हो गए, उनके लिए व्यवस्था कर दिए, बस नहीं, और बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन बस एक सामान्य स्तर का जीवन जी करके आप जीवन को खत्म कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप इसमें, जिससे आप चूक जाते हैं। वो गहरी शांति का अनुभव, वो आनंद का अनुभव, वो प्रेम का अनुभव, वो सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने अपने जीवन को खंगाला नहीं, जीवन को जांचा नहीं, इसलिए एक सामान्य जीवन जी करके आप जीवन को समाप्त कर देते हैं। मैं शुरू में जो कहा था वो यही था कि हम सब में चुनाव करने की स्वतंत्रता है। मैं बहुत थोड़े में उसको समेट करके कहूं, क्या है, खास करके कहां पर चुनाव करने से जीवन बदलता है। आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते होंगे
जिस जीवन में आपको सुख शांति का अनुभव हो। जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में भी आपस में प्रेम वाला रिश्ता हो। जिस परिवार में रहते हैं वहां पर मधुर संबंध हो। ये आप चाहते होंगे। आपके पास में आप ये भी चाहते होंगे मेरे पास इतनी संपत्ति हो, इतना धन जरूर हो जाए जितना मुझे और मेरे परिवार के लिए पालन पोषण में कोई कमी ना हो। और ये भी चाहेंगे जो मैंने कल कहा था, वो क्या है, मेरा मन शांत और प्रसन्न रहे, उलझा हुआ मन न हो। जैसे कोई कांटों में उलझा हुआ, नहीं, ऐसा मन ना हो। मेरा मन क्या हो, मेरा मन प्रसन्न हो, शांत हो, खुश हो, ऐसा चाहेंगे आप। अच्छा, तो कैसे हो उस चीज के लिए, ये तो समझने जैसा है ना। ये अपने आप तो होगा नहीं, इसको करना पड़ता है। तो खास बात क्या है, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप बनाते हैं, उसी प्रकार बनाते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। आप कभी देखें कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाते हुए? मैंने तो देखा है, आप लोग भी शायद देखे होंगे, कोई तो देखा होगा कि किस प्रकार वो पहले मिट्टी को किस प्रकार गूंदता है और चाक पर चढ़ाता है और कैसे वो घड़ा के निर्माण करता है। तो वो मिट्टी का मिट्टी को आकार देता है विभिन्न विभिन्न। अच्छा, मिट्टी में स्वतंत्रता नहीं है कि मैं क्या बनूं। कौन निर्माण करता है उसको? कुम्हार। अब कुम्हार निर्माण करता है तो घड़ा भी बना देता है। अच्छा, घड़े का क्या काम है सभी जानते हैं। अच्छा, दिया भी बना देता है जो दीपावली में जलाते हैं, दीपक, सही है कि नहीं? उससे क्या होता है, प्रकाश होता है। एक चीज और बनाता है, सुने होंगे, आप देखे भी होंगे, बताऊं? चीलम। सही है। अच्छा, हाथ उठाए कितने लोग पीते हैं? अच्छा, उसको तो नहीं पीते, दूसरे प्रकार के पीते होंगे, छोड़ो। तो मेरा मतलब है, क्या क्या कहा मैं, क्या क्या बना देता है वो? घड़ा बना देता है और दिया बना देता है और चीलम बना देता है। सही है ना? जानते हैं क्या होता है? मिट्टी स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र हैं अपने जीवन के निर्माण में। क्या आप घड़े सरीखे होना चाहते हैं जो स्वयं शीतल हो और दूसरों को शीतलता दे, या दीपक के समान बनाना चाहते हैं अपने जीवन को जो प्रकाश दे, लोगों में ज्ञान फैलाए, या फिर उसकी तरह अंतिम वाला स्वयं जले सही है कि नहीं? स्वयं जले और दूसरों को जलाए। कौन सा बनना चाहते हैं? मैं इसके लिए एक उदाहरण दिया करता हूं, बिल्कुल इसी से संबंधित है। अच्छा, होता कैसे है फिर ऐसे? आखिर में कोई तो सोच रहा है उसको कि क्या बनाना है। कहते हैं कि एक कुम्हार मिट्टी गूंद रहा था, वहां से एक संत निकल गए और उनके परिचित थे वो कुम्हार, परिचित रहा, हो सकता है उनका भगत ही रहा होगा कुछ भी। तो रास्ते रास्ते चलते पूछा कुम्हार से, अच्छा क्या बना रहे हो कुम्हार, क्या बनाने जा रहे हो? कहा कि महाराज जी मैं चीलम बनाता हूँ, चीलम बना के बेचता हूँ। तब महात्मा ने कहा, अरे चीलम बना रहे हो, घड़ा बनाओ, गर्मी मौसम आने वाला है, उसकी मांग है। और ऐसा कह के चल दिया। जब वो संत बोल करके चले गए तो कुम्हार थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा सा रुका और सोचा संत ने कुछ कहा है। और फिर मिट्टी जो गूंदने का जो सिस्टम था थोड़ा सा बदला उसमें, और जब मिट्टी का पिंड उठाया और चाक पर रखा तो क्या करना शुरू कर दिया, अब उस मिट्टी से वो घड़ा बनाना, सुराही बनाना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि जब इस प्रकार वह आकार बदल गया तो मिट्टी बोलती है, कहती है, कुम्हार आज तक तो तुम मुझे चिलम बना रहे थे, आज घड़ा क्यों बना रहे हो? तब कुम्हार क्या कहता है, मेरा विचार बदल गया। समझ रहे ना, मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी क्या बोलती है, अरे कुम्हार तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। पहले चीलम बनती थी तो चीलम बनती तो क्या होता, मेरे मुंह में आग भरी जाती, स्वयं जलती और दूसरों को जलाती। और अब
घड़ा बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर शीतल जल रहेगा, स्वयं भी शीतल होंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। क्या बदला था? विचार में वही बात कह रहा हूं अभी, समझ रहे ना? इससे जब आप अपने मन को, शुरू से मैं बता रहा हूं इसी चीज को, बड़े लाइटली आप लोग ले रहे हैं इस चीज को। मैंने शुरू से आपको कहा कि ये विचारों को दिशा देना शुरू करना है। अभी शायद आपको ये बातें समझ में आ रही है, कितनी है मैं नहीं जानता हूं। मैं शुरू से कह रहा हूं, विचारों को बदल कर ही आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप अपने जीवन को बदलना चाहें या अच्छा बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बताओ? आप केवल अपने मकान को अच्छा बना लेंगे तो क्या जीवन अच्छा हो जाएगा? अच्छा, घर में अच्छी गाड़ी, सुंदर गाड़ी ले आएंगे तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? अच्छा, आप बहुत कीमती कपड़े पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। एक बात और कहूं, आजकल दुकान खुल गई है पार्लर, उसके आगे जोड़ लो, उसके आगे जोड़ लो, हाँ भी हो सकता है। अच्छा, वहां चले गए, सही है कि नहीं है? सुंदर दिखने वाली दुकान होती है, वहां जा करके आप सुंदर बन गए कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे के लिए। अच्छा, उससे जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। तो किससे जीवन सुंदर होगा? आपका मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। और मैं शुरू से यही बता रहा हूं कि मन को कैसे सुंदर बनाए, समझ रहे हैं ना? कैसे उसको सही दिशा दें, क्योंकि मन का मतलब क्या होता है बताओ? कभी अध्ययन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब है विचारों का पुंज, बस, केवल विचारों का समुच्चय है। कबीर साहब जी ने कहा है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। कबीर साहब ने यह भी कहा है कि मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट। मतलब वहां पर केवल माया समाये, विचारों का पुंज है। अर्थात आप सोचते हैं, विचारते हैं, उसमें दो बातें आती है, या तो अतीत के स्मृति करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं। ये व्याख्या भी मैं नहीं करूंगा, विषय ही अलग है। बस थोड़े में मैं बताना चाहता हूं, आप अपने विचार को बदलिए। क्यों विचार को बदलने की बात मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपका विचार कहाँ है? आपके भीतर है, और भीतर से ही आपके शब्द निकलते हैं, भीतर से ही आप कार्य करते हैं। सारा जीवन हर भीतर से ही बाहर निकलता है, बाहर से भीतर नहीं आता है जीवन। इसलिए यदि आप जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बाहरी परिवर्तन से नहीं आएगा। जीवन में परिवर्तन भीतरी परिवर्तन से आता है, अंदर के परिवर्तन से। इस भेद को समझ लीजिए। नहीं तो कोई बाहर जाकर के मंदिर में पूजा कर ले, या घर में ही कोई मूर्ति बना ले या चित्र रख ले और पूजा आरती कर ले और कहेगा मेरा जीवन बदल जाएगा। पूजा आरती से कहीं जीवन बदलता है? मैं पूछ रहा हूं फिर से, कल भी मैंने कहा था थोड़ी सी बातें। पूजा आरती से कहीं जीवन बदला है किसी का? कोई उदाहरण बता दे। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। जीवन कब बदलता है? जब आप बदलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जीवन कब बदलता है? जब आप बदलते हैं। और आपका बदलने का मतलब आपका विचार बदले, आपका शब्द बदले, आपका कार्य बदले। अर्थात आपका सोचने का ढंग सही होना चाहिए, आपका बोलने का ढंग सही होना चाहिए, आपका कार्य करने का ढंग सही होना चाहिए। और ये गलत है तब। और शब्द और कार्य तो बाद में आते हैं। पहला क्या है? विचार। आपके अंदर जो होगा वो शब्दों के रूप में बाहर आएगा। यदि आपके भीतर में कड़वाहट है तो शब्दों में कड़वाहट, ये ध्यान दीजिए। और यदि अंदर मधुरता है तो शब्दों में भी मधुरता आएगी। अलग अलग वही चीज है, वही चीज जो बाहर निकल रही है। आपके बाथरूम में गीजर लगा होता है, दो नल लगे होते हैं, एक में ठंडा पानी एक में गर्म पानी। पता है ना, बहुत लोगों के यहाँ होता है। क्यों होता है? गर्म पानी क्यों आ रहा है बताओ? गर्म पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां एक सिस्टम, एक डिब्बा है, वहां पर ऐसा क्वाइल का सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा सिस्टम बैठाया गया जहां से पानी स्पर्श करता है और गर्म हो जाता है और नल से बाहर आता है।
एक होता है वाटर कूलर, सभी जानते हैं, आजकल तो बताने जैसे सरल है सब समझना, पहले थोड़ा कठिन होता था, अब तो सरल है समझना। तो क्या होता है, एक ऐसी मशीनरी वहां पर फिट कर दी गई है जहां से पानी ठंडा हो जाता है। सही है कि नहीं? पानी न ठंडा है न गर्म है, लेकिन वहां थोड़ा सा कुछ ऐसा सिस्टम बैठा दिया गया है जो वहां से स्पर्श करके आता है और ठंडा होता है या फिर गर्म होता है, बस यही है। आपके भीतर से शब्द बाहर आते हैं, लेकिन शब्द बाहर आने के पहले आपकी जो भावना है, आपके भीतर की जो मानसिक दशा है वो कैसी है, वो वहां से टकरा करके, मैं बताया ना, यदि किसी आदमी के प्रति आपके मन में कड़वाहट है, यदि उनको आपने विरोधी माना है, तो आपके जो शब्द निकलेंगे ना, वो उसी से सन करके, स्पर्श करके, उसे एक प्रकार से वो तरबतर, कैसे कहूं, रसगुल्ला होता है ना, अब तो समझ रहे हैं, या फिर वो कपास है ना, रुई रुई फूलबत्ती बनाते नहीं है, उसको आप घी में या तेल में डुबा दिए तो बताओ वहां पर कहां कहां है, वो पूरी तरह से लबरेज है, पूरी तरह से डूबा हुआ है। ऐसे ही आपके शब्द में पूरी तरह कड़वाहट समाया हुआ है। आप ध्यान दीजिए, वो वही इस पर वो निकल रहा है, वो शब्द, वो भले भी आप अच्छे शब्द बोलेंगे ना, आप कहेंगे आइए वेलकम स्वागत है, फिर भी उसके अंदर से कड़वाहट निकलेगी। ये आप अब कैसे बताऊं, इस विज्ञान को आप समझ सके तो मैं सही बता रहा हूं। ये जो आपका इंटेंशन है ना, भावना, वो उसमें प्रवेश कर जाता है और सामने वाले को पहुंच ही जाता है। आप चाहे जितना बोलो, आपका जो चेहरा है, आपकी जो आंखें हैं, वो सत्य प्रकट कर देती हैं। आप क्या बता रहे हैं? शब्द बदलने से काम नहीं चलने वाला है, समझ रहे हैं ना? शब्द वो क्या बदलना होगा, भीतर, वहां यदि ठीक है तो आप बिल्कुल, जिसको कहते हैं एफर्टलेस, बिना प्रयत्न के भी सही निकलेगा। आप समझ लीजिए, बिना प्रयत्न के वो सही बात निकलेगी। इसीलिए एक कड़वा वचन, एक मधुर वचन, साहब की पंक्ति है ना, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, शालय सकल शरीर। तो ये तो मैं शब्दों की ही बात कह रहा हूं, अभी विचारों की, अभी तो भावनाओं वाली बातें नहीं कह रहा हूं मैं। वो तो और थोड़ा एक स्तर ऊपर है, इंटेंशन वो बिल्कुल अलग है, वो तो थोड़ा और डीप है, और उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, वो और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है। अब थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग धर्म के नाम पर भी बहुत ही उथली बातें कर लेते हैं ना, और मान लेते हैं हमने तो धर्म कर लिया। बस मैंने कहा ना अभी, पूजा पाठ कर लिए, किसी मंदिर में चले गए, किसी तीर्थ में चले गए, किसी नदी में नहा लिए, अच्छा मंदिर नहीं भी जा पाए तो घर में ही चित्र मूर्ति रख लिए, कुछ आरती बंदन कर लिए, कभी कोई पाठ कर लिए, कभी रामायण का पाठ कर लिए, कभी बीजक का पाठ कर लिए, कभी संध्या पाठ कर लिए, कभी और किसी गीता का पाठ कर लिए, और क्या मान लिए, मैं धर्म कर लिया। क्षमा करें, यह धर्म हुआ ही नहीं है अभी, सच बता रहा हूं मैं। ये शुरुआत नहीं, ठीक है आप भूमिका बना रहे हैं, मैं मान लेता हूं, ये भूमिका हो सकती है, लेकिन नहीं है। इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन ही असली धर्म है, जिस पर कोई बात ही नहीं होती कि कैसे हम अपने विचारों को बदलें, कैसे हम अपने अंतस का परिवर्तन करें। और वहां जब परिवर्तन आ जाता है ना, तो फिर अपने आप स्मूथ जीवन की स्थिति बदलती चली जाती है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। मैंने कल कहा था ना, कबीर साहब की पंक्ति, सदा धर्म जाके हृदय बसी, हृदय में होता है धर्म, और हृदय में ही कालुष्यता है, हृदय में ही कड़वाहट है, हृदय में ही नफरत और घृणा है, तो बाहर वही निकलने वाला है। असली चीज क्या है, आपके भीतर है क्या? साहब की पंक्ति याद करो, जो रहे करवा सो निकरे टोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा समझ रहे हैं आप लोग? आप तो बातें खत्म हो गई। वो घड़ा आता था ना जिसमें टोटी लगी रहती थी, आजकल की बातों में केटली होती नहीं जिसमें आप लोग चाय परसते हैं। अच्छा उसमें चाय रखेंगे तो क्या निकलने वाली टोटी से? चाय। अच्छा दूध रखेंगे तब दूध, शराब रखी होगी तो शराब निकलेगी। आपके भीतर क्या है? कितनी बार मैं उदाहरण देता हूं, जैसे जब आपके बाथरूम में नल लगे हैं, आपके किचन में नल लगे हुए हैं, कहीं भी नल लगा हुआ है, नल खोलो और ऐसे हाथ को रखो, पानी आया, या कोई बर्तन में पानी ले लो, तो क्या अंदाज लगाएंगे? ऐसे ही पानी
टंकी में है। सही है कि नहीं है? क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है बताओ मुझे? टंकी से। अच्छा एक काम करिए, आप नल खरीद के ले जाइए हार्डवेयर से और नल ऐसे दीवार में फिट कर दीजिए घर में और नल खोलते रहिए, पानी गिरेगा? कनेक्शन है भाई, वैसा ऐसा नहीं होता है। तो पानी वहां है। ऐसे ही जो शब्द निकल रहे हैं या आपके जो कार्य हो रहे हैं, शब्द के ही केवल नहीं है, आपके हर एक्टिविटीज, कार्य, क्रियाकलाप, वो बहुत पुरानी बात कि जब घर में माताएं जिस दिन मौन होती हैं, मौन का मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं, मुंह फुला लेती हैं, समझ नहीं बोलती हैं, तो कहते हैं, रिसर्च हुआ है, जिस दिन वो नहीं बोलती हैं उस दिन घर में 7 गुना आवाज ज्यादा होती है। कितने गुना गिनो? 7 गुना, 1-2 गुना नहीं है। इसका मतलब है फाटक की आवाज बढ़ जाती है, अच्छा बर्तन की आवाज बढ़ जाती है, और छोटों बच्चों को चाटे ज्यादा लगते हैं, आवाजें बढ़ जाती है उस दिन। तो बाहर से तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन भीतर कितना गुब्बारा भरा हुआ है, समझ रहे हैं ना? भीतर तो घमासान चल रहा है। क्या करना है? विचारों को बदलना सीखें। विचार परिवर्तन, आत्मवार्ता, हमेशा ध्यान रखो। बाहर के बदलाव से जीवन नहीं बदलेगा, ऊपर ऊपर से। किससे बदलेगा? वैचारिक परिवर्तन। चेंज युअर थिंकिंग, चेंज युअर लाइफ। अपना जीवन को बदलना है तो वो बदलना पड़ेगा। वही तो बता रहा था मैं अभी तक के कि कैसे बदलना है, वही बता रहा था। इसलिए वो जब ऐसा करते हैं, मैंने संबंधों की जहां तक बात आती है, संबंध इसी से तो बनते हैं। किससे बनते हैं? आप साथ साथ रहने मात्र संबंध नहीं बन जाते हैं, या वस्तुओं को आदान प्रदान कर दी इससे संबंध नहीं बन जाते हैं। ऊर्जा, विचार, भावनाएं, क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। और इसलिए कहते हैं ना, प्रेम का मतलब ही क्या होता है। कबीर साहब जी ने 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कहा है। वो केवल यूं ही नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे, ये कहना चलो अच्छी बात है, ये भी कोई गलत नहीं है। बहुत करीबी रिश्ते में एक दूसरे को इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते, वो भी सही है, कर लेना चाहिए। लेकिन असली चीज क्या है? प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। बहुत छोटी परिभाषा, दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब है पति पत्नी या पिता पुत्र या भाई भाई, कोई भी संबंध को ले ले, एक दूसरे के हित की चिंता। पति ये चिंता करता है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। पत्नी ही सोचती है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, व्यवहार करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं और अधिक से अधिक उनसे आराम दे सकूं। हित की चिंता, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है आप उनका भला चाहते हैं, उनका विकास चाहते हैं। ये नहीं कि मेरा पहले, मेरा क्या होगा ऐसा करने से, बस गड़बड़ हो गया। आप दूसरों की नैया पार लगा दीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। ये प्रेम की धारा तब बह रही है, समझो, जब आप एक दूसरे के भले के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के हित कामना करते हैं, और एक दूसरे को ढकेलने में, गिराने में, अपमान करने में लगे हों, नहीं, तब तो गड़बड़ है। फिर तब गड़बड़ है। नहीं, सम्मान, स्वाभाविक सम्मान आएगा एक दूसरे के प्रति। ये नहीं कि केवल पति के लिए, पत्नी के लिए भी सम्मान। और मैं बताऊं, छोटे बच्चों के प्रति भी सम्मान का भाव, अपने ही बेटे और बेटी के प्रति सम्मान का भाव। हर आदमी को सम्मान चाहिए, हर आदमी। मैं बताऊं आपको, जो कुत्ता को भी आप अच्छा डांट के देखो, कुत्ते को पूंछ नहीं हिलाएगा वो, समझ रहे हैं ना? वो नहीं हिलाएगा। अच्छा पुचकार करके देखो, होता है कि नहीं होता है? उसको नहीं चाहिए, उसको भी सम्मान चाहिए यदि समझता है तो क्या बच्चों को नहीं चाहिए? बच्चों को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। तो ये जो रिश्तों में मधुरता लानी है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और मैंने कहा ना, वो हम उनके प्रति, मेरी भावना कैसी है, आपकी भावना कैसी है सामने वाले के प्रति, वो सही हो। यदि कहीं पर कुछ हो रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो, कुछ अंतर है, तो आपस में बैठ करके बातचीत कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए।
समझना बहुत जरूरी है। एक गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है कि जूझब से भल बूझ बो, भली जीतते हार, डहके ते डहकाई बो, तुलसी देख विचार। जूझब से भल बूझ बो, जूझना लड़ना, से बूझना समझना। समझ लो क्यों ऐसे बात हो, क्या हो गई है। अब वो कोई मतलब का है। जो आप आपस में बैठ करके समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो क्या लड़ाई करके समाधान होगा? सोच रहे हैं? अच्छा लड़ेंगे, दो चार बात उनको गाली देंगे, दो चार बात उनको करेंगे, हाथापाई करेंगे तो समाधान होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। बैठ करके समाधान होता है। बहुत पूरे राष्ट्र लेवल पर दो देशों की जहां लड़ाई होती है, युद्ध से समाधान हुआ है कभी? आपस में राष्ट्र नायक बैठते हैं, वार्ता करते हैं, नहीं इसको ऐसे करना है और समाधान ढूंढते हैं। लड़ करके समाधान कहीं नहीं होता है, चाहे वो छोटा स्तर हो चाहे बड़ा स्तर हो। लड़ो मत। लड़ने से किसी का विकास नहीं हुआ है। न देश का विकास लड़ने से होता है, न समाज का विकास होता है, न परिवार का होता है, न पति पत्नी का विकास लड़ने से होता है। नहीं, वो क्या होता है, आपस में प्रेम से ही रिश्ते निभते हैं और विकसित होते हैं। इसलिए, और मैंने कहा ना, वो सबसे बड़ी बात है। यदि कितनी बार मैं सत्संग में कहता हूँ, आपका जो प्रेम है वो कम पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, कैसे पता चलेगा? बहुत सरलता से समझ सकते हैं। जब जब आपका प्रेम कमजोर हो रहा है, मुरझा रहा है, इसका मतलब एक संकेत, सिग्नल, जो सिग्नलिंग सिस्टम है ना, उसको थोड़ा से क्या बताऊं मैं, जीवन की पढ़ाई तो होती ही नहीं है। असल बात ये है, सही कह रहा हूं ना? जो या तो स्कूल की पढ़ाई हो गई, या फिर आप कथा भागवत में चले गए तो किसी की बस वर्णन कर दिए, ऐसा है वैसा है कह करके। यहाँ आ गए तो ये सद्गुण है, ये सदाचार है, ऐसा चलो, ये करो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो, ये ना करो, हाँ हो गई कथा। अभी सीखने समाओ तो सही कि कैसे जीवन कार्य करता है, इसको तो समझना चाहिए कि नहीं? वो सिग्नल भेज रहा है, सिग्नल। शरीर में स्वास्थ्य खराब होता है उसके पहले सिग्नल भेजा जाता है शरीर में, कुछ भी, कहीं दर्द के रूप में, कहीं बुखार के रूप में, कुछ न कुछ। फिर बाद में जब ध्यान नहीं देते तो बड़ी बीमारी फिर वो ढकेल देती। लो अब 10 साल से भी इंतजार किया, समझ जाओ समझ जाओ, नहीं समझे तो लो, तो वो बड़ी बीमारी के रूप में आपको गिफ्ट में वो अपने आप आ जाती। ऐसे ही रिश्तों में भी होता है। आपके कार के सामने जो डैशबोर्ड होता है ना, वही तो बता रहा है आपकी स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, फ्यूल की स्थिति कितनी है, यही सब तो बता रहा है। अब उसको देख करके जब आप रेड लाइट, वहां पर रेड स्थिति आ गई है, इसका मतलब हीट हो रहा है, आप कहे चलो चलो, और बार बार संकेत आ रहा है कि ईंधन कम है कम है कम है, नहीं जी मुझे समय नहीं मिल रहा है, और चला रहे हैं और चला रहे हैं। कहाँ रुकेगी कार? कहाँ रुकेगी? वहां जहां पेट्रोल पंप नहीं है। अब कार रुक करके बाजू में आप खड़े कर लिए हैं, बाकी लोग फर फर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं टुकुर टुकुर। अच्छा क्या कह रहे हैं? और सरकार को नहीं चाहिए यहाँ पेट्रोल पंप बनाना चाहिए? समझ रहे हैं ना? मतलब वहां बनाना चाहिए जहां आपकी गाड़ी रुके, यही तो कह रहे हैं ना। मतलब वहां नहीं भरा सकते थे, क्यों? क्योंकि समय नहीं था आपके पास में। जीवन की ही बात है। जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू होता है, ध्यान दे देना चाहिए। जब आपके रिश्तों में इस प्रकार से कुछ ना कुछ फर्क पड़ते तो कैसे आते हैं, वही बता रहा था। सबसे पहला संकेत क्या होता है? आपस की बातचीत कम हो जाती है और आपस की हंसी चली जाती है। ये इंडिकेट है, इंडिकेशन है, इंडिकेटर वो जो वहां से आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है रिश्तों से क्या, आपस की हंसी चली गई। गुरुदेव जी कहा करते थे, परिवार में एक या दो बार हंसी का कहा उड़ जाना चाहिए। अर्थात पति पत्नी बैठ करके देर तक हंस हंस के बातें करते हों और उनका वार्ता का विषय खत्म ही ना होता हो देर तक। ऐसा लगे ही ना कि समय अभी खत्म हो जाएगा, नहीं, बातें बातें और इतनी बातें, इतना विषय होते हैं उनके पास में बात करने के लिए कि समय का पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब है प्रेम की धारा बह रही है, समझ लीजिए। और कहीं टू द पॉइंट बातें हुई बस, चाहे वो भाई भाई के हों, चाहे पिता पुत्र के हों, चाहे सास बहू, बहुत बस कुछ बस, हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है, बस हो गई बातें, उसके बाद सब अंडरग्राउंड। इसका मतलब संकेत क्या रहा है?
आपके आपस के प्रेम जो है वो मुरझा रहा है, सावधान होने की जरूरत है, अर्थात प्रेम की पुनर्स्थापना। अच्छा, ध्यान नहीं दिया गया तो फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए, वो बहुत नुकसान करता है। इसलिए इन बातों को, और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको विनम्र होना पड़ता है, सहनशील होना पड़ता है, धैर्यवान होना पड़ता है, गलतियों को क्षमा करनी होती है, अपनी गलती पर क्षमा मांगनी होती है। ये जो जीवन के सद्गुण हैं वो आपके रिश्तों को भी मधुर बनाने वाले हैं। समय हो गया है। कुछ बातें मैंने कही, शुरुआत मैंने कही कि भाई आप अपने जीवन को दिशा दो, भजन कैसे करना है। कम से कम आप बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं तो 2 समय बताया, सुबह जब नींद खुले तब, और जब आप नींद में जाएं तब। ये 2 समय को संभाल लो। क्यों? क्योंकि सुबह ही दिन की शुरुआत हो रही। ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट ओपन, जैसे नींद खुली ब्रैकेट, और उसके बाद में रात में सोने गए तो ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही पूरे दिन को कैसे जीना है या रात कैसे बीतनी चाहिए, वो सब तो सुबह ही आप सही दिशा दे दिए, अच्छे विचारों का फ्लो। बस एक कुछ देर के लिए आधा 1 घंटा भी करते हैं तो बाकी वो संभाल लेता है बाकी दिन को, समझ रहे हैं ना। अर्थात सुबह आप बढ़िया से भोजन करके चल देते हैं तो दिन भर काम करते हैं, समझ लीजिए दिन भर काम करते। क्यों? सुबह जो खाली है ना वो दिन भर काम आ रहा है। ऐसे ही सुबह सुबह बढ़िया पॉजिटिव डोज आप अंदर डाल दिए, सुंदर सा अच्छे विचारों का, वो क्या है दिन भर को खींच ले जाएगा। थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होगा ना तो वो अच्छा ठीक है चला लेगा। क्यों? आपका इंटेंशन सुधर गया, वहां पर आपका विचार सुधर गया है, आपने निर्णय ले लिया है। कोई चाहे जितनी गलती करे मुझे शांत रहना है, कोई कटु भी बोले तो भी मुझे मीठा बोलना है। आपने बिल्कुल अपने भीतर से आप प्रोसेस कर लिया है, भीतर से अपने भीतर को, और बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब देखो क्या होगा, बाहर भी जाओगे तो बढ़िया व्यवहार करना शुरू करोगे। और बाहर ठीक है नहीं किए हो उसको, बस तितर बितर है, बिखरा हुआ है, तो कुछ भी बस रिएक्ट करते चले जाएंगे। नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्शन नहीं। जो क्या करना है, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, पहले पहले ही आपको अपने को ठीक कर लेना है। क्या कह लेना है, जैसा वो कहते नहीं है कि जैसे को तैसा, एक पंक्ति सुने, जैसे को तैसा। ये दुनिया की बात है, लेकिन साधना की क्या बात है, जैसे को तैसा नहीं, जैसे को वैसा। एक सूत्र नया दे देता हूं आज। मैंने क्या कहा, पहले क्या कहते हैं, जैसे को टिट फॉर टैट, है कि नहीं, जैसे को तैसा नहीं। ये जीने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, जैसे को वैसा। वैसा मतलब जैसा मैंने पहले तय किया है, सोचा है। यदि कोई ऐसा व्यवहार करे तो मुझे कैसे करना चाहिए, ये मैंने तय किया है, वैसा करूंगा। कितना अंतर है ये। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। पहले से आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को, प्रीमार्टम। प्रीमार्टम, पहले आप उस संभावना को देख करके, ऐसी संभावना को देख करके आप अपने आप में उस चीज के लिए पहले ही आप तैयार कर लिए हैं अपने आप को। नहीं, मुझे ऐसी स्थिति में भी ऐसा करना है। तो ये क्या है, सुबह साधना जब करते हैं तब ये परिस्थिति बनती है। नहीं तो जीवन यूं ही बिखरता चला जाता है। बहुत मूल्यवान है जीवन, अत्यंत अनोखा है। इस जीवन में बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप चूक जाते हैं। जब जब अवसर मिलता है चूकते चले जाते हैं और जीवन दुखमय और अशांत हो जाता है। नहीं, जीवन बहुत बढ़िया है, अभी भी अवसर है, अभी भी कभी भी नई शुरुआत कर सकते हो, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो। ये आप एक सूत्र और समझ लीजिए, चाहे जितनी उम्र हो गई हो आप नए शुरुआत कर सकते हो, नए बस नई स्थापना कर सकते हो। बहुत सारे आपके कॉपी के पन्ने खराब हो गए हों, लेकिन नया पन्ना अभी भी फ्रेश मिलने वाला है। कल सूर्य निकलेगा और नए दिन, उस नए दिन को कैसे बिताना है आप चुनाव कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, और एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं जीवन में। इसलिए देरी कभी भी नहीं होती है। जीवन को जब अच्छा बनाना चाहो बना सकते हैं, ये चुनाव आप कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबको, काफ़ी प्रेम से सुने। कितना गया भीतर, कितना के अलाउ किए हो ये तो आप लोग जानो कितने के लिए हरी झंडी लगाए थे वो आप लोग जानो। अच्छा, मैंने तो पूरी तरह से अपनी तरफ से भेजने का प्रयास किया, लेकिन जहाँ पर रेड झंडी लगी और लाल झंडी लगी थी, वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा था, वहाँ तो गया ही नहीं होगा। सही है कि नहीं है लेकिन जिसने कहा वेलकम का बोर्ड लगाया था, केवल वहीं गया होगा।